सेम कहानी है अमीश देवगन की, न्यूज़ 18 के एक और एंकर। इन्होंने बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल किया सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन के खिलाफ। पिक्चर चालू करो बे। ये बात हम बिल्कुल ही फखरिया कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज ने जब हिंदुस्तान आए तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने इस्लाम से मुतासिर होकर मोइनुद्दीन का अमल देखकर, उनकी जिंदगी को देखकर इस्लाम कबूल किया। बात तो सही है। लेकिन जितने मुसलमान हिंदुस्तान में है वो सारे के सारे कन्वर्टेड नहीं है। मौलाना साहब एक सवाल का, मौलाना साहब आपने चिश्ती का नाम लिया, एक सेकंड, आपने चिश्ती का नाम दिया। अब आप मुझे बताइए, आप तो आज के युग में हैं, ठीक है, आप डोनाल्ड ट्रंप को देख के, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है, वो क्रिश्चियन है, अपना धर्म बदलेंगे नहीं बदलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर एक सेकंड शराब चौहान, नौटंकी नहीं है, शांत रहो तुम, शांत रहो। मैं डिबेट से तुम्हें बाहर करने की मूड में हूं इस समय। तुमने जो सत्य समाज के बारे में बोला है इसमें घोर आपत्ति है, वापस लेना अपने शब्द, इनका ऑडियो अप नहीं होगा पीसीआर। अच्छा, कि सब एक सफ में खड़े रहते हैं। आक्रांता चिश्ती आया, आक्रांता चिश्ती आया के बाद होता है। दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम, लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले, क्या बोला तूने? लोगों ने इस्लाम, लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले। रुक, तेरे को बता देती। बाद में एक अपॉलॉजी भी ट्वीट करी थी ये कहते हुए कि एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी की बात करना चाह रहे थे, लेकिन बाय मिस्टेक इनके मुंह से ख्वाजा मोइनुद्दीन निकल गया। अबे किधर है बे? कटेट कहाँ है? हूँ अमीश देवगन। कोरोना का दौर चल रहा है, ये मुश्किल भरा दौर है, बावजूद इसके हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हर हाल में पहुंचा रहे हैं। तो क्या नाचो मैं? सोमवार को मैंने हिंदू पुजारियों के संगठन की तरफ से 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर एक बहस यानी डिबेट की थी। इसके दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मागर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से ख्वाजा हजरत, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि बंदा नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। हाजी बदल लिया साला। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूँ और उनकी जियारत करता हूँ। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। अब आए ना लाइन पे। लेकिन इस चीज को लेकर इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्हें ट्रायल फेस करना होगा। खैर दोस्तों, आपने ये तो देखा अमीश देवगन की वन साइडेड स्टोरी कि किस तरीके से ये लोग आलतू फालतू के मुद्दों पर डिबेट करके उल्टे पलटे बयान देते हैं और फिर इनको थूक के चाटना पड़ता है और अपनी गलती पर माफी मांगते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारे देश की मीडिया का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि बस आलतू फालतू के मुद्दों पर डिबेट करके देश की जनता को गुमराह करते हैं और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन यही एंकर अगर सही हो जाए, सही मुद्दे पर सवाल करे तो किस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों का मुंह बंद करा देते हैं, देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि इस तरीके के वीडियोस को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। और आने वाली वीडियोस में हम गोदी मीडिया की सारी अपडेट्स आपको इस चैनल के अंदर में देने वाले हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे को दबा लीजिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक रोड मैप दिया था रोजगार के लिए। रोड मैप में बोला था प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारा यूथ है उनको। 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती है नौकरियां। तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी का भरोसा किया होगा? क्या इस बार वो रोजगार देंगे युवाओं को? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। दूसरी बात, रोजगार की करी 2 करोड़ रोजगार हर साल। तो मैं ये आंकड़े दे रहा हूं, इसको चेक कर लीजिएगा। 18 करोड़ ईपीएफओ नए अकाउंट खुले। ईपीएफओ नए अकाउंट तभी खुलेगा जब एक नई नौकरी लगेगी। 18 करोड़। अच्छा। दूसरा, 45 करोड़ मुद्रा योजना में लोन दिए गए हैं, रोजगार के अवसर पैदा हुए। तीसरा, हमने कहा हम रोजगार मेला लगाएंगे, 1 साल पहले की बात है, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो हमने दी 1 साल में। ये पिछले 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या दर्शाता है? हम रोजगार की भी बात करेंगे और हम भारत को भी मजबूत करेंगे। लेकिन एक सेकंड, और ये मान के चलिए पुलवामा हुआ तो इन लोगों ने तंज किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और घुस के ठोका तो हमारी वीर सेना ने, क्योंकि मोदी रोजगार से पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? रोजगार पे बात करिए ना, रोजगार पे बात करिए। पाकिस्तान। अमीर जी, वाह क्या सीन है। कुछ देर में चीन पहुंच जाएंगे अभी ये। फिर मुझको देशद्रोही बोल देंगे ये। रोजगार पे बात करिए। ये लोग रोजगार के बारे में जानना चाहते हैं। रोजगार के बारे में बात करिए। क्या बात है सर? क्या कहना है आपका? सुनना चाहते जी, हम बिल्कुल सुनना चाहते हैं। सुनिए, जी। पहले मैंने बताया 10 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी बसपा और सपा के समय में हमने 5 लाख रोजगार समस्या। अब आप बीच में मत बोलिए। 2.5 मिनट बोला। तो आपने क्या आपको रोजगार, आपको इस देश में रोजगार समस्या नहीं दिखती? आपको रोजगार के 3 आंकड़े दिए, क्या आपको इस देश में रोजगार समस्या नहीं दिखती? रोजगार समस्या नहीं है, लेकिन रोजगार सबके पास होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है, जितने सर्वे हुए हैं आज का युवा ये कहता है कि रोजगार कौन देगा? वो व्यक्ति मोदी जी है, क्योंकि ये विश्वसनीयता है। मैं कब हो गया ये?
कब हुआ कब? और 4 आंकड़े आपके सामने पेश किए, मैंने 3 केंद्र सरकार के, 1 उत्तर प्रदेश सरकार का, आप इनसे पूछिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।